अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिंटो फैमिली को घर पहुँचते ही मिला बहुत बड़ा शानदार सरप्राइज़ और शानदार वेलकम, बहुत बड़ी दावत और बहुत सारी खुशियाँ देखने को मिली। मिंटो फैमिली क्या लेके आई अपनी फैमिली के लिए, ये एक सवालिया निशान है। और पावर बैंक वाला बैग क्यों एयरपोर्ट पे रह गया, इसके पीछे क्या हकीकत है। और अब नया प्लान जो बन रहा है हबीबा सियानी की तरफ से, उस पे बात करेंगे। बच्चों को लेकर जो बात की गई, तालीम के हवाले से जो स्टेटमेंट दी गई, उस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो आपको बताऊं मैं कि कौन सा बड़ा इनको मिला सरप्राइज़ पाकिस्तान पहुंचते ही। जो इन्होंने कल एक फिर से झूठ बोला, एक फिर से इन्होंने झूठा टाइटल लगाया, वो है जी वो जो रेड गाड़ी जो इनको पिक करने आई थी, इनकी किसी दोस्त ने भेजी थी, उसके हवाले से। लेकिन टाइटल में इन लोगों ने शो करवाया भाई हमने, जैसे कि इन्होंने खुद गाड़ी ख़रीद ली है न्यू ब्रांड गाड़ी में घर पहुँचे। आते ही बड़ा शानदार इस्तकबाल, कितना शानदार इस्तकबाल हुआ है आप लोगों ने देख लिया। भाई सब अपने अपने कामों में बिज़ी थे, सबको पता था 1 महीने बाद बुद्धूओं ने घर लौट के आ जाना है। तो शानदार इस्तकबाल तो होता है कि भाई कोई अचानक आ जाए या बड़े सालों बाद आए, जिसका उम्मीद ना हो आने की, तो उसका होता है शानदार इस्तकबाल। तो तुम लोगों ने तो बुद्धुओं घर लौट कर ही आना था, ज़ाहिरी बात है। तो हाँ, खाना तो ज़ाहिरी बात है आपको खिलाना ही था, क्योंकि आते ही तो आप लोगों ने नहीं खुद बनाना था ना। तो वो खाने का इंतज़ाम सदाकत फैमिली ने कर रखा था इनके लिए। इन लोगों ने इतना बड़ा फिर से झूठ बोला, चाहे कुछ भी हो जाए ये झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। कल वाला टाइटल देख लें, इन्होंने क्यों लगाया ये गाड़ी वाला टाइटल, क्या ये इनकी गाड़ी थी? ये झूठ नहीं है। लेकिन जब इनके ऊपर तनकीद होती है ना, तो ख़ास तौर पे हबीबा मैडम की आंखों में से आंसू छलकते हैं। आज की वीडियो में भी कुछ मैंने ऐसे देखा है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी दी है सियानी हबीबा ने बच्चों की तालीम के हवाले से। जब बात कर रही थी तो इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं जो हूँ, बच्चों की तालीम जो है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ जी। बच्चे तो टीचर के पास पढ़ रहे थे। अगर ये बात सच थी कि वो ऑनलाइन टीचर से क्लासेस ले रहे थे, ना तो उनके पास कोई पेन पेंसिल, ना उनके पास कोई नोटबुक, ना उनके पास कोई बुक, कुछ भी वो लेकर नहीं गए, तो टीचर क्या पढ़ाती रही है उनको? हबीबा सियानी। और हबीबा सियानी ने ये बताया कि मैं भी पढ़ा रही थी, टीचर भी पढ़ा रही थी, तो कोई पढ़ाई का हर्ज नहीं हुआ। और वैसे भी पढ़ाई इतनी करके करनी क्या है, पाकिस्तान में तो नौकरियां हैं नहीं। तो इन जाहिलों को लगता है कि तालीम सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए ही की जाती है। आप लोग मुझे ये बताएं कि एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे में क्या कोई फ़र्क नहीं है? एक तालीम याफ्ता और मतलब एक एजुकेटेड बंदा हो, और एक बेचारा जो तालीम का हुनर जिसके पास नहीं है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? चाहे वो दुनियावी तालीम हो, चाहे दीनी तालीम हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो जिस तरह दुनियावी तालीम ज़रूरी है, इसी तरह दीनी तालीम हासिल करना भी ज़रूरी है। तो बेसिक चीज़ें वो भी हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज ये 2 टीचर जिनकी ये स्टेटमेंट थी कि तालीम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तालीम बस ये है कि आपने वैसे हासिल करनी है तो वो मैट्रिक तक की बहुत है जी। हाँ, और अगर आपने जॉब्स हासिल करने के लिए पढ़ना है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ये हमारे टीचर हमें दर्स दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, तो फिर दूसरों की तो बात ही आप छोड़ दें। फिर साथ में हबीबा ने यह भी कहा कि तालीम इसलिए हासिल की जाती है कि इंसान के अंदर तमीज़ आ जाए, शऊर आ जाए, अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाए, उठने बैठने की, और चुगली गिबत ना वो करे, किसी को बुरा भला ना बोले। एक बात नहीं की हबीबा साहिबा ने, बाकी तमाम बातें हबीबा जी ने कर दी कि तालीम किस लिए हासिल की जाती है। लेकिन एक बात हबीबा साहिबा, हबीबा सियानी जी करना भूल गई कि तालीम इसलिए हासिल की जाती है कि इंसान
झूठ से बचे, झूठ ना बोले हैं। बाकी सारी गिनवा ली, सारी बुराइयों की जड़ तो हबीबस यानी झूठ है। अगर इंसान झूठ ही ना बोले तो ना वो गीबत करेगा, ना वो चुगली करेगा, ना वो हसद करेगा, क्योंकि झूठा बंदा तो सारा कुछ कर सकता है। जिसको झूठ बोलने का हुनर आता है ना, वो सारे गुनाह कर सकता है। ये सारी बीमारियां जो है ना गुनाहों वाली, ये एक झूठ बोलने की बीमारी से अगर शिफा मिल जाए ना, तो इससे सारी आदतें हम ख़त्म कर सकते हैं अपने अंदर से। लेकिन अफसोस की बात है कि ये टीचर हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब की बातें की, और उन्होंने तालीम की अहमियत को उजागर करने की बजाय ये कह दिया कि भाई तालीम का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। क्या बात है इनकी। और ये जो पावर बैंक का इन्होंने बताया कि भाई पावर बैंक हमारा रह गया है, और हमारा पूरा बैग उन्होंने रख लिया, और उसमें हमारे काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे। जैसे कि इन्होंने बोला कि कोई परफ्यूम वगैरह इन्होंने ख़रीदे थे बड़ी बारगेनिंग करके फैमिली के लिए। अब मुझे समझ नहीं आई कि चले मान लिया कि अगर आपका पावर बैंक की वजह से एक उन्होंने कैरी रख लिया आपका लगेज, तो वो ही क्यों रखा जिसमें आप लोगों ने अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें ली थी। कुछ आपने इसी तरह के स्टेटमेंट दी है कल आते हुए जहाज़ में बैठकर। तो मुझे ये समझ नहीं आई है कि पूरे एक पावर बैंक की वजह से उन्होंने पूरा बैग रख लिया। ये मेरे समझ में नहीं आई। अगर आपकी समझ में आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी ये कह रहे इन्होंने कुछ ख़रीदा नहीं है ख़ास अपनी फैमिली के लिए, कुछ भी इन्होंने नहीं ख़रीदा। इन्होंने बस वो एक परफ्यूम शॉप पे इन्होंने कुछ दिखाया था कि हम ख़रीद रहे हैं, लेकिन उसमें भी इन्होंने बाकायदा नहीं दिखाया कि भाई कितनों के लिए लिए है, किस किस के लिए लिए हैं, कितनी बॉटल्स में इन्होंने परफ्यूम जो है वो डलवाया था। तो वो इन्होंने पूरा मुकम्मल नहीं दिखाया। हबीबा ने तमाम शॉपिंग शेयर की अपने देखने वालों से, अपनी जो भी चीज़ें ली, लेकिन अपने घर वालों के लिए कोई इन्होंने चीज़ अगर ली भी है तो इन्होंने वहाँ पे शेयर नहीं की। और आते हुए इन्होंने कहा कि भाई हमारा तो एक बैग उन्होंने रख लिया है। तो अब देखते हैं हबीबा यानी कि वो बैग आपको मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, वो बैग, उस बैग की कहानी भी, उसका भी हम वेट कर रहे हैं कि वो गुत्थी भी जल्द जो है वो सुलझ जाए, और आप बताएं हमें कि वो बैग आपका उन्होंने जो रखा है उसमें क्या क्या था और आपको मिला है कि नहीं मिला। उसके बाद अब जी इन्हें इंडोनेशिया से वापस आकर इनके चेहरे आप देख लें, बिल्कुल भी ये लोग खुश नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। और अगर इनके पास कुछ होता बताने के लिए तो ये आज ही आपको बता देते। अब ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे हमेशा की तरह लगाए रखेंगे कि भाई हमने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप हमसे क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी हमसे सवाल पूछें, आप जो हमसे पूछेंगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि कंटेंट नहीं है ना अब, इसलिए। तो अब फर्स्ट डे इन्होंने अपना लगा दिया पाकिस्तान में, और इन लोगों की आंखों से मुझे शर्मिंदगी जो है ना वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये वापस आके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं है, और इनको बड़ा इंडोनेशिया जो है ना वो याद आ रहा है। बड़ा मिस कर रहे हैं, अपनी तरफ से ये मिस कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं जी घर जैसी कोई चीज़ नेमत नहीं होती, और दूसरी तरफ ये फिर से प्लान बना रहे हैं कि भाई हमने आगे कहाँ जाना है, क्योंकि ज़िद्दी है ना, ज़िद्द है, आगे जाना ही जाना है। फिर अच्छी बात है, जाएं अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए जितने हाथ पांव मार सकते हैं करें, स्ट्रगल करें, हार्डवर्क करें, कोशिश करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि एक यूट्यूब चैनल जिसका कोई भरोसा नहीं, यूट्यूब का आज है कल नहीं है, एक दफ़ा पहले भी यूट्यूब बैन हो चुकी है पाकिस्तान में, तो इस यूट्यूब के ऊपर ये लोग किस तरह इतना, मतलब ये रिलायबल तो नहीं है ना, इसके ऊपर हम इतना किस तरह यकीन कर सकते हैं कि भाई ये हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है ये हमारा हमेशा के लिए है और यहाँ से हमें अर्निंग आती रहेगी, और इस बलबूते पर हम जब दिल चाहें कभी भी किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। ये तो कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। तो ये लोग फिर से प्लान बनाए बैठे हैं, क्योंकि हबीबा यानी के अंदर, जैसे मैंने कल भी बोला था, कि कीड़ा है जो इसको टिकने नहीं देता, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का है। तो बस जी फिर उन्होंने कह दिया कि बच्चों को तो हमने कोई ज़्यादा पढ़ाना लिखाना है ही नहीं, तो फिर मैट्रिक करवाने की भी क्या ज़रूरत है आप लोगों को। मैट्रिक भी छोड़ दें, ना करवाएं, रहने दें,
इनको घर में पढ़ाएं, जितना आप पढ़े हुए हैं, जितनी आपके पास तालीम है, इतनी तो आप अपने बच्चों को दिला ही लेंगे ना। तो होम स्कूलिंग करवाएं फिर, क्योंकि आपका तो मूड ही नहीं बन रहा अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने का। और आपको लगता है कि हम इस तरह फिर के एक्सपीरियंस जो है हासिल करेंगे, वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप ये करते रहें। पर मेरा आपको मशवरा है कि आइंदा आप जहाँ भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, तो ज़रा अच्छे से होमवर्क कर लीजिएगा, ज़रा अच्छे से तहकीक करके, और ज़रा बच बचा के, जैसे पहले तुम ज़ीशान के हत्थे चढ़े हो, जिस तरह उसने तुम्हें इंडोनेशिया में जलील करवाया, एक दिन तुम्हारा वहाँ सुकून से नहीं गुजरा, और अब तुम्हारी आंखों में से वो अजीब सी, मतलब कि एक महरूमी सी मुझे नज़र आ रही है, जो मैं फ़ील कर रही हूँ। और यहाँ आके तुम ऐसे शोखियाँ मार रहे हो, जैसे तुम्हें बड़ा वहाँ पे तुम लोग खुश थे। जितने दिन तुम रहे हो ना वहाँ पे, तुम लोग रोते धोते रहे हो, एक दिन तुम लोगों ने खुशी का नहीं गुजारा वहाँ पर, एक दिन खुश नहीं हुए। लेकिन सच नहीं बोलेंगे। अब आपको नई कहानियाँ सुनाएंगे, नई कहानियों के लिए आप तैयार रहें, नए ड्रामों के लिए तैयार रहें। हम भी बैठे हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।